Hello students, this is my Pragya. So today in this video we will learn something new, that is about subject, verb and concord. So students, if you are new on my channel then please subscribe my channel, and if not then please like and share more of my videos. So let's go started. So now students, we will focus first on the meaning of subject and verb. Okay. So students, subject क्या होता है और verb क्या होता है? क्लियर? सो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट होता है हमारा सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। आइदर वो जगह हो सकती है या तो वो पर्सन हो सकता है। ओके, जिस चीज के बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं वो होता है हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट। क्लियर? और अब बात आती है वर्ब की। ओके, सो स्टूडेंट्स, वर्ब क्या होता है? ओके, वर्ब सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है। ओके, सपोज शी इज कुकिंग द फूड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेंटेंस में शी हमारा सब्जेक्ट रहेगा और कुकिंग वो क्या कर रही है मीन्स द एक्शन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी वर्ब। क्लियर? द एक्शन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी वर्ब। क्लियर हो गया? मूविंग फॉरवर्ड, we will see the examples of subject with some sentences. हम subject के कुछ examples देखते हैं कि subject at least होता क्या है. Clear? So our first sentence is Ashok was a good emperor. Okay? Ashok was a good emperor. So now students, in this sentence हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अशोक के बारे में. Okay? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अशोक के बारे में. So in this sentence, Ashok will be the subject. Clear? Next is Ram was good player. So इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में. ओके, इस सेंटेंस में हम राम के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक अच्छा प्लेयर था. क्लियर हो गया? सो इन दिस सेंटेंस राम सब्जेक्ट है. क्लियर? नेक्स्ट इज सीता सिंग्स वेल. ओके, सीता sings well. So in this sentence, what will be the subject? सीता. क्यों? क्योंकि हम सीता के बारे में बात कर रहे हैं. Clear? Next is Anushka has completed her assignment. Okay, Anushka has completed her assignment. So in this sentence, Anushka is subject. क्यों? क्योंकि हम अनुष्का के बारे में इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं. So students, सब्जेक्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, नाउ वर्ब क्या होता है? ओके, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था अभी कि वर्ब सेंटेंस में एक्शन पार्ट होता है. ओके, सेंटेंस में एक्शन पार्ट होता है मींस सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है. ओके, वो हमारा होता है सेंटेंस में वर्ब. जैसे सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग. क्लियर? सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग. सीता कौन सा काम कर रही है? गाना गाने का काम कर रही है. तो यहाँ पे सिंगिंग क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब, क्योंकि सिंगिंग हमारा एक्शन पार्ट है सेंटेंस में. क्लियर? सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस इज अमित इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. अमित क्या काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है. क्लियर? अमित इज प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड. क्लियर? एक्शन पार्ट क्या है हमारा सेंटेंस में? प्लेइंग. ओके, सो इन दिस सेंटेंस प्लेइंग इज द वर्ब पार्ट ऑफ द सेंटेंस. क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस इज शिवानी इज कुकिंग द फूड इन द किचन. ओके, तो स्टूडेंट्स, शिवानी क्या काम कर रही है? खाना पकाने का काम कर रही है. ओके, तो स्टूडेंट्स कुकिंग कर रही है. क्लियर? सो एक्शन पार्ट क्या है सेंटेंस में? कुकिंग. सो कुकिंग विल बी द verb part of the sentence. Clear? Cooking will be the verb part of the sentence. Shivani is cooking the food in the kitchen. Clear?
Shivani is cooking the food in the kitchen. So cooking is the verb part of the sentence. All clear? So now students, अब हम अपने नए वर्ड कॉनकॉर्ड को समझते हैं कि कॉनकॉर्ड होता क्या है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है? कॉनकॉर्ड. ओके, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट हमारा होता है कॉनकॉर्ड. पर वो कैसे हम डिसाइड करते हैं? सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग. क्लियर? सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग हम अपना डिसाइड करते हैं. क्लियर? अब नाउ स्टूडेंट्स, ये सिंगुलर और प्लूरल का क्या कॉन्सेप्ट है? सो स्टूडेंट्स, अगर सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में सिंगुलर होगा. क्लियर? अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट का होगा तो हम वहां पे कैसा वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर. क्लियर? अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. क्लियर? पर अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वहां पे कैसा वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल. क्लियर? अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वहां पे कैसा वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब. So now students, we will focus on the details about plural subject and singular verb and plural verb. Moving forward, now singular subject. Okay, first example is she is a diligent worker. Okay, she is a diligent worker. So students, जैसा कि आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे subject she singular है. Okay, सब्जेक्ट शी सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे शी के साथ इसका यूज किए हैं. ओके, और वर्कर, वर्कर यहाँ पे सिंगुलर है. ओके, सो इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द verb will be singular. Next is he wants to be rich. Okay, he wants to be rich. Again, the subject is singular and the verb is singular. Clear? अब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में. दे आर डिलिजेंट वर्कर्स. ओके, दे आर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखो दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पे दे के साथ आर का यूज किए हैं. क्लियर? और यहाँ पे वर्कर्स है. क्लियर? वर्कर नहीं है, वर्कर्स है. ओके, वी वांट टू बी रिच. ओके, वी वांट टू बी रिच मीन्स एक से ज्यादा है इसलिए हम यहाँ पे वी का यूज किए हैं. ओके, दो से तीन लोग ये बात बोल रहे हैं कि वी वांट टू बी रिच. क्लियर हो गया? So now students, we will focus on the rules of subject verb concord with some example. Okay, so the rule will be if the subject is singular, the verb is singular in the sentence. अगर हमारा sentence में subject singular होगा तो हमारा verb कैसा होगा? Singular verb हम use करेंगे. Okay, अगर sentence में subject singular होगा तो हम singular verb का ही sentence में use करेंगे. Clear हो गया? So the first example is Rohan play piano every day. Okay, Rohan play piano every day. So students, यहाँ पे play हमारा singular verb नहीं है. Okay, so जब हम play में s को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? Singular verb. So the full sentence will be Rohan plays piano every day. Okay, Rohan plays piano every day. Clear हो गया? Now rule number 2. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कैसा वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. कैसे? द एग्जांपल, दे प्लेज हॉकी एवरी डे. ओके, दे प्लेज. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लेज क्या है? सिंगुलर वर्ब है. ओके, प्लेज सिंगुलर वर्ब है पर हम यहाँ पे और सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल. ओके, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे. क्लियर? सो द करेक्शन विल बी दे प्ले हॉकी एवरी डे. ओके, दे प्ले हॉकी एवरी डे. थर्ड रूल इज अगर
सब्जेक्ट के साथ हम एंड का यूज करेंगे, ओके। तो वहां पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के साथ हम एंड का यूज करेंगे तो भी हम वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ओके। बिकॉज एंड यूज करने से क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। क्लियर। द एग्जाम्पल, आशा एंड रानी इज सिबलिंग, ओके। अब आप देखो दो सब्जेक्ट है ना, आशा और रानी। क्लियर। तो यहाँ पे हम इस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर। यहाँ इस सेंटेंस में हम इस का यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह हम आर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी आशा एंड रानी आर सिबलिंग्स, ओके। आशा और रानी सगी बहनें हैं, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स, रूल नंबर 4, जब एक कंजंक्शन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है तब भी वहां सेंटेंस में चेंजेस आते हैं, ओके। जब एक कंजंक्शन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करता है तब भी वहां सेंटेंसेस में चेंज आते हैं। फॉर एग्जांपल, योर क्लास टीचर और द प्रिंसिपल सैंक्शन द लीव एप्लीकेशन, ओके। योर क्लास टीचर or the principal sanction the leave application, okay। So students, as we can see, यहाँ पे conjunction word क्या है, और, okay। यहाँ पे conjunction word क्या है, और। अब इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, या तो तुम्हारी क्लास टीचर या तो प्रिंसिपल लीव एप्लीकेशन सैंक्शन कर सकती है, ओके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जा रहा है, और कंजंक्शन होने की वजह से सिंगुलर हो जा रहा है। मीन्स दोनों में से कोई भी एक तुम्हारा लीव एप्लीकेशन सैंक्शन कर सकती हैं, या तो तुम्हारी क्लास टीचर सैंक्शन कर सकती हैं या तो प्रिंसिपल, ओके। सो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा सैंक्शन, वर्ब हमारा क्या है, सैंक्शन, ओके। सैंक्शन करने की सेंटेंस में क्या है, वर्ब। मींस सैंक्शन करना क्या है, हमारा एक्शन पार्ट है सेंटेंस में। तो इस वजह से सैंक्शन हमारा क्या है सेंटेंस में, वर्ब पार्ट है। क्लियर। तो यहाँ पे हम अगर एस को ऐड कर देंगे, ओके। अगर हम सैंक्शन में एस को ऐड कर देंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। क्लियर। So the correct sentence will be your class teacher or the principal sanctions the leave application, ओके। सैंक्शन नहीं होगा, सैंक्शंस। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को हम यूज करेंगे, ओके। सो या तो तुम्हारी क्लास टीचर या तो प्रिंसिपल, दोनों में से कोई एक ही है जो लीव एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, सैंक्शन कर सकता है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे छोटी सी चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में यहाँ पे कंजंक्शन वर्ड यूज होगा, ओके, तो हम वहाँ पे, और वर्ब सब सिंगुलर या प्लूरल होगा उसके अकॉर्डिंग, और कंजंक्शन वर्ड ऐड होने के बाद हम सेंटेंस में वर्ब को रिप्लेस करेंगे। अगर यहाँ पे कंजंक्शन वर्ड यूज नहीं होता तो हम उसके अकॉर्डिंग रहते, पर यहाँ पे कंजंक्शन वर्ड और का यूज हो गया है। और मीन्स द ऑप्शन वर्ड दैट इज ऑफ कंजंक्शन, ओके। मीन्स अब हमारे पास चॉइस है, हम किसी से भी अपना लीव एप्लीकेशन सैंक्शन करा सकते हैं। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे हम वर्ब को उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। मीन्स अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर। जैसे यहाँ पे हम और वर्ड कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं ना, और कंजंक्शन का, तो इसकी वजह से यहाँ हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। जैसे योर क्लास टीचर और द प्रिंसिपल, मीन्स दोनों में से कोई भी एक, ठीक है, तुम्हारा लीव एप्लीकेशन सैंक्शन कर सकता। Now students, we will focus on rule number 5. Okay, a sentence contains both singular and plural pronoun. Okay, in this case, what we will do? We will see the example. Shivam and his friends meets every week at the cafeteria. Okay, Shivam and his friends
meets every week at the cafeteria. So students, यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिवम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा प्लूरल प्रोनाउन है. ओके, so we will use here verb, plural verb. Clear? So Shivam and his friends meet every week at the cafeteria. Clear? Shivam and his friends meet every week at the cafeteria. Now the next rule is अगर सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट रहेगा तब हम उसका यूज कैसे करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो कि डू का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, सब्जेक्ट और प्रोनाउन. क्लियर? सो द एग्जाम्पल इज शी डू नॉट completed her written assignment. Clear? She do not completed her written assignment. So students, here the incorrect word is do. Why? Because she is singular pronoun. Okay, she is singular pronoun. तो सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ हम डस का यूज करेंगे ना कि डू का. क्लियर? सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी शी डज नॉट completed her written assignment. Clear? She does not completed her written assignment. Now, students, if in the sentence the word each, every, and no are given, then it is followed by the singular verb. Okay? अगर सेंटेंस में each, every और no mentioned है तब वहाँ पे हम singular verb का यूज करेंगे. Clear? For example, each one of you are going to give a live presentation. Okay? So each है तो यहाँ पे हम singular verb का यूज करेंगे. Clear? So are की जगह हम is का यूज करेंगे. Okay, each one of you is going to give a live presentation. Clear? Each one of you is going to give a live presentation. Clear? क्योंकि each यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है और is का भी यूज हम सिंगुलर वर्ब के साथ करते हैं. Clear? Next rule is subject like civics is followed by the singular verb. अगर हमारे सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट का नाम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल सिविक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, ओके, सो वहां भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट. ओके, अकाउंट्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट. बट स्टूडेंट्स, एस लग जाने से अकाउंट्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. क्लियर? बट एस लग जाने से हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, सो आर की जगह हम यहाँ पे इस का यूज करेंगे. अकाउंट्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. ओके, अकाउंट्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. नेक्स्ट रूल इज प्लूरल टैंडम uses plural verb. Okay, those trouser is mine. Okay, those black trousers is mine. Again, here is plural verb, so we will use the plural verb. Plural tandem, so we will use the plural verb. For example, those trousers are mine. Okay, not is mine, those trousers are mine. Collective noun take on singular verb. Okay, इन केस अगर सेंटेंस में कोई कलेक्टिव नाउन का हम यूज कर रहे हैं तब भी हम वहां पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, द कंप्यूटर क्लासेस starts at 8:30 a.m. Okay, the computer classes start at 8:30 a.m. So as you can see here, the computer classes is a collective noun. Okay, so we will use the singular verb. Clear? So instead of start की जगह पे हम starts का यूज करेंगे. Okay, the computer classes starts at 8:30 a.m. Clear? The computer classes starts at 8:30 a.m.